जय श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे। आज के वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूंगी साल 2025 में शरद पूर्णिमा का जो व्रत है, जो पर्व है, या यूं कहूं कि शरद पूर्णिमा की जो खीर है वो कौन से दिन बनाकर रखी जाएगी। इसके साथ ही साथ मासिक धर्म या पीरियड या रजस वाला धर्म से यदि आप गुजर रहे हैं तो आपको शरद पूर्णिमा वाली खीर बनानी होती है या नहीं, इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं शुरू और जान लेते हैं शरद पूर्णिमा से जुड़ी समस्त महत्वपूर्ण जानकारी। हिंदू धर्म में शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इसे अश्विन माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ उदित होता है और उसकी किरणों में अमृत की वर्षा होती है। इसी वजह से इस रात चांदनी में रखी खीर औषधि गुणों से भर जाती है और इसे खाने से स्वास्थ्य में लाभ मिलता है। इस बार शरद पूर्णिमा की डेट को लेकर लोगों में कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। तो आइए जान लेते हैं कि शरद पूर्णिमा की सही डेट क्या है, कब हमें खीर बनानी है। इस साल यानी साल 2025 में शरद पूर्णिमा 6 अक्टूबर को सोमवार को मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 6 अक्टूबर को दोपहर को 12:23 से शुरू होगी और 7 अक्टूबर को सुबह 9:16 तक रहेगी। क्योंकि पूर्णिमा की रात 6 अक्टूबर को है, इसलिए इसी दिन शरद पूर्णिमा का व्रत और पूजा की जाएगी। इस वर्ष साल 2025 में भद्रा का साया जो है वो भी रह रहा है। इस बार शरद पूर्णिमा पर भद्रा का साया है। भद्रा का जो साया की शुरुआत है वो 6 अक्टूबर को दोपहर 12:23 से होगी और रात को 10:53 पर रहने वाली है। शास्त्रों के अनुसार भद्रा के समय कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित होता है, क्योंकि यह बाधा और अशुभ फल देती है। ऐसे में शरद पूर्णिमा की पूजा और खासकर खीर बनाने को लेकर लोगों के मन में संशय है। तो मैं आप सबको बता दूं कि इस दिन राहु काल का जो समय है वो सुबह 7:45 से लेकर 9:13 तक राहु काल रहेगा। राहु काल को भी शुभ कार्यों के लिए अशुभ माना गया है। हालांकि इस दौरान काल सर्प दोष से जुड़ी पूजा अर्चना की जाती है। वहीं दोपहर 1:14 पर वृद्धि योग रहेगा, जिसमें किए गए कार्य कई गुना ज्यादा फल देते हैं। इसलिए इस चीज का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। अब भद्रा में खीर रखने का उपाय क्या है? तो भद्रा के दौरान खीर नहीं रखनी चाहिए। इसलिए शरद पूर्णिमा की रात खीर को भद्रा समाप्त होने के बाद यानी रात्रि 10:53 के बाद ही आपको खीर जो है वो रखनी होगी। इस खीर को पूरी रात चांदनी में रखना चाहिए ताकि चंद्रमा की किरणें उसी पर पड़ती रहें। अगली सुबह इस खीर का सेवन किया जाता है। यदि देर रात तक जागना संभव ना हो तो खीर को किसी सुरक्षित स्थान पर इस तरह रखें कि चंद्रमा की रोशनी उसी पर पड़ती रहे और उसमें कोई कीड़ा मकोड़ा या बिल्ली आदि ना पहुंच सके। आप जाली जो है वो भी ढक कर रख सकते हैं या कोई ऐसा बर्तन है जिसको ऊंचाई से लटका सकते हैं और उसमें कपड़ा जो है पतला कपड़ा वो भी बांध सकते हैं। देख लीजिए किस प्रकार की आपके घर में सुविधा है। खीर का क्या महत्व होता है तो मैं आप सबको बता दूं कि शास्त्रों में ऐसा वर्णन किया गया है कि इस दिन चंद्रमा की रोशनी अमृत के समान होती है। जब यह किरणें खीर पर पड़ती हैं तो वह सिर्फ भोजन नहीं बल्कि औषधि का काम करती है। इसे खाने से शरीर को ऊर्जा मिलती है और कई रोगों से बचाव होता है। यही वजह है कि शरद पूर्णिमा पर चांदनी में रखी खीर का विशेष महत्व बताया गया है और खीर खाने का विधान बताया गया है। तो आप 6 तारीख को जो खीर है वो समय मैंने बता दिया है कि 6 तारीख को ही रखनी है, लेकिन 10:53 के बाद जो खीर है वो आपको रखनी होती है। अब बात आती है रजस्वला मासिक धर्म या पीरियड्स की। अगर आप जो है वो इस दौरान गुजर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए? तो देखिए, सबसे पहली बात ये एकदम से नेचुरल है, बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई है तो आप उनसे खीर बनवा के भगवान श्री हरि विष्णु की पूजन अर्चन, माँ लक्ष्मी का जो आवाहन है वो कीजिए और खीर जो है वो प्रसाद के तौर पर जो श्री नारायण है, भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को चढ़ाइए।
और उसके बाद जो खीर है वो आपको खुले आसमान के नीचे रखनी चाहिए। विधिवत रूप से चंद्रदेव की भी पूजन अर्चन जो है वो की जाती है, तिलक चंदन किया जाता है, अच्छत जो है वो भी चढ़ाया जाता है। इसके साथ ही साथ खीर का भोग लगाया जाता है। फिर जो खीर होती है वो वहीं पर ढक के रख दी जाती है, रात भर के लिए रखी रहती है, फिर सुबह जो है वो खाई जाती है। यदि आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं या कोई ऐसे हैं, मान लीजिए आपके बच्चे यदि बड़े हैं या आपके हस्बैंड भी बना सकते हैं, तो खीर जो है वो बनवा के भगवान को भोग लगवा के और खीर खुले आसमान में आप रख सकती हैं। यदि ऐसा है कि आप मासिक धर्म से गुजर रही हैं और आपको 4, 5, 6 दिन हो गए हैं, तब भी आप खीर जो है वो बना के और पूजा कर सकती हैं। यदि आप साफ स्वच्छ हो गई हैं तो यदि आपका पहला, दूसरा, तीसरा दिन है तो आप खीर जो है वो बना लें और खुले आसमान में रख लें और मानस पूजा कर लें कि प्रभु ऐसी अवस्था है कि ये जो खीर है ये तो मैंने बना दी है, लेकिन ऐसी अवस्था है कि मैं आपको भोग इत्यादि जो है वो नहीं लगा पा रही हूँ। अगली वर्ष जब शरद पूर्णिमा आएगी और जब मेरी स्थिति अच्छी होगी तो मैं आपको भोग जो है वो समर्पित करूंगी। आप ऐसा भाव जो है वो मन में रखिए और जो खीर है वो जरूर बनाइए। खीर अगर भगवान को नहीं चढ़ाई जाएगी पीरियड्स मासिक धर्म के दौरान, लेकिन खीर खुले आसमान के नीचे रखी जाएगी, क्योंकि इसमें औषधि गुण जो है वो गिरेंगे और सुबह जब आप खाएंगे तो कई सारी बीमारियां जो है वो इससे ठीक हो जाएंगी और आपको बहुत अच्छा जो है वो प्रतीत होने वाला है। एक तरीके से जो प्रसाद है वो बहुत ज़्यादा शुभ होता है, इसलिए ये जो खीर है वो आपको जरूर बनानी है। तो चाहे आप मासिक धर्म से गुजर रहे हैं तब भी बनानी है या आप नहीं भी गुजर रहे हैं तब भी आपको बनानी है। ये खीर जो है वो ज़रूर बनानी होती है। और अपने अपने घर की परंपरा के अनुसार कुछ लोग पंचमेवा की खीर बनाते हैं, कुछ लोग चिवड़ा की खीर बनाते हैं, कुछ लोग चावल की खीर बनाते हैं, कुछ लोग साबूदाने इत्यादि, जो भी जैसा आपके यहाँ बनता चला आ रहा है उस प्रकार से आपको खीर जो है वो ज़रूर बनानी चाहिए और खुले आसमान के नीचे ज़रूर रखना चाहिए। इसके साथ ही साथ यदि आप धन से परेशान हैं, धन संबंधी कोई समस्या से जूझ रहे हैं, तो आपको इस दिन पान के पत्ते में सिक्का और इसके साथ ही साथ जो कौड़ी होती हैं वो रखनी होती हैं और जो मीठा है वो रखना होता है, बतासे जो है वो भी रख सकते हैं। 2-2 की यानी कि जोड़ी की संख्या में रखें। जो पान है वो रखें, पान का पत्ता, उसके ऊपर आपको 2 लौंग, 2 कौड़ी और 2 बतासा जो है वो रखना है। इसके साथ ही साथ इसको समेट आपको पकड़ के समेट के एक तरीके से और माता लक्ष्मी के पास रखना है। फिर जो माता लक्ष्मी है उनसे आवाहन करना है कि माता आप हमारे घर में धन दौलत संपदा मान सम्मान की बरकत करें, और इस प्रकार से माता को जो है वो ज़रूर चढ़ाना है। और देखेंगे कि कुछ दिन बाद आपके घर में धन दौलत बरकत जो है वो आनी प्रारंभ हो जाएगी। हमेशा याद रखें कि हमें कर्म जो है वो करते रहना होता है और जो उपाय होते हैं वो ज़रूर करने जो उपाय हैं वो हमें ज़रूर करने चाहिए, उपाय नहीं छोड़ने चाहिए और अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। जो भी कार्य है वो हमें करना चाहिए, क्योंकि भगवान जो है वो उन्हीं को देते हैं जो मेहनत करते हैं। ऐसा नहीं कि पाँव के ऊपर पाँव रखकर बैठने से कहीं से धन आ जाएगा, ऐसा नहीं। हाथ पैर हिलाने पड़ते हैं, धन तब आता है। तो जो भी काम कर रहे हैं उसमें बरकत होनी प्रारंभ हो जाएगी और यदि लक्ष्मी जो है वो ठहर नहीं रही हैं तो वो आपके घर में ठहरेंगी। इस उपाय को जरूर कीजिए। और इसके साथ ही साथ वो जो कौड़ी है वो आपको लाल कपड़े या पीले कपड़े में बांध के, जो सिक्का और जो कौड़ी है वो बांध के आपको अपने तिजोरी में रख देना है। जो पान है और जो लौंग बतासा हैं वो आप पानी में प्रवाहित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से उपाय जो है वो धन संबंधी जो भी समस्या है उसके लिए उपाय कर सकते हैं। और जो शरद पूर्णिमा का व्रत, त्यौहार, पूजा, भोग प्रसाद जो है वो सब कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में मैंने संपूर्ण जानकारी आप सबको दे दी है। यदि आपके मन में कोई भी संशय है, कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो यदि पसंद आए तो आप हमें सपोर्ट जरूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। आप सभी को शरद पूर्णिमा पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी दोस्तों, राधे राधे।